सो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल टैकन क्लासेस गोंडा पे। हम लोग जैसे आपसे वादा किया था, ठीक है, कि 15 तारीख से आप लोग को वीडियोस मिलना हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। आज 15 तारीख है, ठीक है, सॉरी कल 15 तारीख थी, ठीक है ना, क्योंकि कल आप सबको पता है कि भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच था, है ना। तो फिर मैच आ रहा है तो कहाँ से फिर, है ना, समझ सकते हैं। आज हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे और आज आप लोग को पहली वीडियो मेरी मिलेगी, ठीक है। क्लासेस की स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी क्लास के शुरुआत को शुरू करने से पहले, ठीक है, देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम अपनी जो चर्चा शुरू करने वाले हैं, ठीक है, वो किस पे शुरू करेंगे, विज्ञान पे, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम लोग मैथ और साइंस दोनों की बातें करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे अपने को बेसिक मैथ भी पढ़ना है और बेसिक साइंस भी अपने को पढ़ना है, कवर करना है। तो हमें साइंस के बारे में हम चर्चा शुरू करें, क्योंकि आज भी दिन किसका है, शुक्रवार का दिन, सॉरी बृहस्पतिवार का दिन है, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन आपको मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार यानी 3 दिन आपको साइंस की वीडियोस मिलेंगे। छोटी सी शुरुआत है, शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, अपने पास पहला शब्द क्या है, अगर हम विज्ञान पढ़ने वाले हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आना चाहिए कि विज्ञान है क्या चीज। विज्ञान कहते किसे हैं, हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे लोगों को डेफिनेशंस पता हो, है ना, कि भैया सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशंस अपने को देखने को मिलती है, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि विज्ञान विज्ञान का मतलब होता है, आप क्यों समझ रहे हैं, जिज्ञासा। विज्ञान का मतलब क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। अब ये जिज्ञासा क्या वाला है, जिज्ञासा की भी हिंदी क्या होती है, तो हम कहेंगे सर जानने की इच्छा। क्या है, जानने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, जिज्ञासा। तो विज्ञान क्या है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, ज्ञान को प्राप्त करना विज्ञान। अब ये हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी चीज है, मान लो आपके घर में पंखा लगा हुआ है, ठीक है, तो पंखा चलेगा कैसे, आप ये कहो कि पंखा चल जाए तब हम जाके स्विच दबाएं, ऐसा तो होगा नहीं। पंखा चल रहा है, अब जब जाके स्विच को ऑन करो फिर बोर्ड में लाइट, ऐसा नहीं होगा ना। पहले भाई मेन सप्लाई में लाइट करंट आएगी, करंट मेन सप्लाई से आपके वहां बोर्ड में आएगा, आप स्विच को दबाओगे तब करंट पंखे तक जाके और पंखा चलेगा। तो पंखे के चलने का भी एक प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आप उठे और कहे पंखा चल जा, पंखा चल गया, ऐसा तो नहीं होगा। पहले आप स्विच, अगर आपके यहाँ बोर्ड में जहां पे करंट पंखे की सप्लाई है वहां पे जाके आप बटन दबाओगे, करंट फ्लो होगा, फिर जाकर के क्या होगा, अपना फैन चलेगा, ठीक है ना। तो उसका भी एक प्रोसेस है, तो जानने का भी एक तरीका है ना। अब भाई मान लो आपको किसी के बारे में बताना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका परिचय देंगे, फिर उसके पापा का, फिर उसके पापा का, ठीक है, तो उसके बारे में एक चर्चा होती है ना। भाई अगर मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, आपको मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, का पहले अकबर को पढ़ेंगे, नहीं ना, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, स्टेप है ना पढ़ने का, क्रम। तो वैसे ही विज्ञान को या किसी भी चीज को जानने की इच्छा, जो पढ़ने का तरीका है, क्या है वो, देखो विज्ञान का मतलब तो हो गया जिज्ञासा, जानने की इच्छा। क्या जानने की इच्छा, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हर उस चीज के बारे में अध्ययन करना, जानना, क्या कहलाता है, विज्ञान। और इसीलिए अपन लोग विज्ञान की डेफिनेशन भी क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे 3 शब्द है, गौर फरमाना तीनों शब्द पे, कौन कौन सा है। डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, और तीसरा शब्द क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास, विज्ञान की परिभाषा है, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक बात है।
अब यहाँ पे एक चीज समझने की ये है कि इसका तीनों शब्द अगर है तो तीनों शब्द का मतलब क्या है। भाई देखो, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, ऐसा नहीं है भाई। संगठित चीजें होनी चाहिए ना। आपको किसी के बारे में जानना है, जैसे मान लो आपको वैद्युत मोटर के बारे में जानना है, या मान लो आपको जानना है गाड़ी कैसे चलती है, मोटा मोटा आप क्या कहोगे, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है ना, क्लच दबाया, गियर लगाया, फिर धीरे धीरे रेस लेकर के गियर को छोड़ा और गाड़ी गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो एक तरीका है ना गाड़ी चलने का। तो सेम वही चीज है यहाँ पर भी है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान। अब देखो, विज्ञान बहुत सारी चीजें, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, ऐसा नहीं। मोटा मोटा आप किसी से भी पूछते हो ना, कायदे से वो यही बोलता है कि भैया विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 3 चिपका देते हैं आपको। ऐसा नहीं है, देखो मेन तो ये 3 है, ठीक है ना, विज्ञान की। इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं, भूगोल भी हम पढ़ते हैं ना, तो विज्ञान की शाखा है। आप लोग अगर 9th 10th में है तो आप पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? जानना, अध्ययन करना, उसके बारे में सीखना। तो समाज के बारे में अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान है। भाई समाज के बारे में भी जानना है ना। आप मानव विज्ञान, मनुष्य के बारे में पढ़ना, जलवायु विज्ञान, जलवायु के बारे में अध्ययन जानना। तो ये भले भले ही इसको, हालांकि लोग बोलते हैं कि भैया ये भूगोल का पार्ट है, भूगोल भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द साइंस। भूगोल भी क्या है, साइंस का एक छोटा सा पार्ट है। बट हम मोटा मोटा साइंस के अंतर्गत तीन चीजों को पढ़ते हैं, 3 शाखा को। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जो हम पढ़ते हैं मोटा। ठीक है, ये तीनों तो प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है ना। 3 प्रकार के विज्ञान हमको पढ़ने हैं शाखाओं में। हालांकि इसके अलावा भी जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान और मनोविज्ञान, ठीक है ना, बहुत सारे विज्ञान की शाखाएं। सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमें कायदे से विज्ञान की 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है। वह 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो हम, आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? विज्ञान की शाखाएं। क्या है अपने पास? विज्ञान की शाखाएं। तो देखो, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन कौन सी हम कह सकते हैं? एक तो अपने पास क्या है, भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा रसायन विज्ञान, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। ये 3, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, ये 3 तो मेन हो गया, इनको हम लोग, ठीक है, जो हम कायदे से पढ़ते हैं विज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा भी क्या विज्ञान की शाखाएं हैं? तो हाँ जी, इसके अलावा भी विज्ञान की शाखाएं, कृषि विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये सब भी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। लेकिन कायदे से हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि भैया देखो, मेन ये 3 है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं विज्ञान के अंतर्गत। बाकी तो कला वर्ग वाले पढ़ते हैं, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, सॉरी जीव विज्ञान तो आगे यहाँ पे, जलवायु विज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सारी चीजें देखने को मिलती, ठीक है। तो हमें कायदे से यहाँ पे 3 पढ़ना है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। कौन कौन से? भौतिक, रसायन और जीव, 3 प्रकार की साइंस हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान को एक शब्द में क्या दिमाग में रखना है कि भैया विज्ञान का मतलब क्या है? जिज्ञासा। और जिज्ञासा का मतलब क्या होती है? जानने की इच्छा। क्या जानने की इच्छा? किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त करना, सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, ठीक है। तो उसी को हमने डेफिनेशन में क्या कर दिया? सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक, रसायन और जीव। आई होप इतनी बातें अपनी क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए ठीक है, देखिए, तो हमें अब एक एक करके हमने अपने को 3 मेन शाखाओं के बारे में पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो देखते हैं तीनों के बारे में हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, ठीक।
तो तीनों का नाम एक बार लिखते हैं हम लोग, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है अपने पास, यहाँ पे भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। यहाँ पे क्या दूसरा अपने पास क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान। एंड थर्ड आपके पास है जीव विज्ञान। तीन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है जो विज्ञान की तीन मुख्य शाखाएं। तो भौतिक विज्ञान, अच्छा तीनों का मतलब समझते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस पे आते हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में, कि ये भौतिक विज्ञान क्या बना है। ध्यान देना, भौतिक विज्ञान को हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या इनको बोल सकते हैं? अच्छा क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, या ऐसे लिख लो इसके लिए, क्या है ये, साइंस ऑफ नेचर। क्या बोलेंगे इसको, साइंस ऑफ नेचर। एक शब्द में अगर भौतिक विज्ञान को डिफाइन करना, परिभाषित करना, साइंस ऑफ नेचर, मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रकृति का विज्ञान। ये क्या है, प्रकृति का विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है, प्रकृति का। अच्छा अब हम इसे प्रकृति का विज्ञान क्यों कहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रकृति के अंदर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, सब क्या है, भौतिक विज्ञान है। वो चाहे सुबह और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना हो, वो भले मेरी आवाज का आप तक पहुंचना हो, ठीक है ना, वो भले तारों का टिमटिमाना हो, ये सब कुछ जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, तो सब कुछ क्या है, सब कुछ एक एक घटना को हम लोग भौतिक की सहायता से या भौतिक विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों की सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एक चीज को, छोटी छोटी, हर उस छोटी छोटी सी घटनाओं को जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति का विज्ञान। क्यों? क्योंकि प्रकृति के अंदर होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन कौन करता है, भौतिकी। तो इसके लिए भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलेंगे इसको, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान क्या है, साइंस ऑफ नेचर, प्रकृति का विज्ञान, ठीक है ना। और ये क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, प्राकृतिक के अंतर्गत होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सेब का गिरना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। हम कोई भी चीज को छोड़ दे तो हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है, कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ पढ़ते हैं, भौतिकी में पढ़ते। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया किसने था, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है ना। तो ये घटनाओं में भाई कहां पे हो रहा है, प्रकृति के अंदर देखने को मिल रहा है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब ये सारी चीजें हमें जहां देखने को मिलती हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के नियमों से हम लोग इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि चीजें क्यों हो रही है भाई, कोई भी घटना क्यों घट रही है प्रकृति के अंदर। हम साइकिल चला रहे हैं, पेडल मारना छोड़ दिए, फिर भी साइकिल धीरे 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 चलती रहती है, आगे जाकर के भले बाद में रुकती है, लेकिन क्यों रुकती है,
भाई गेंद को हमने ऊपर फेंका, लेकिन जब गेंद नीचे आती है तो लुढ़कती जाती है। क्यों लुढ़क रही है? भाई हम कोई भी चीज को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, वो नीचे आ रही है, क्यों आ रही है नीचे? कौन खींच रहा है उसको? ठीक है ना? या मान लो अभी आप है, आप पक्की सड़क पे कूद के देख लो 5 मीटर ऊंचाई से, आपको चोट लगेगी। लेकिन अगर वही आप दलदल मिट्टी में कूदो, आपको चोट आएगी? इस समय तो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, आप सब लोग क्रिकेट के खिलाड़ी प्रेमी होंगे, क्रिकेट देख रहे होंगे। भाई खिलाड़ी कैच कर, जब गेंद को कैच करता है तो हाथ को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसा काहे लिए करता है वो? अगर ऐसा ना करे तो क्या हो जाएगा? तो ये बहुत सारी चीजें जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, और एक एक का हम लोग अध्ययन करेंगे भी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति का विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में होने वाली चीजों का अध्ययन। कोई भी घटना घट रही है, क्यों घट रही है भाई, क्यों हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझना, ये होता है भौतिक विज्ञान। अब आते हैं रसायन विज्ञान में, ठीक है। रसायन विज्ञान क्या बना है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान को हम लोग कहते हैं पदार्थों का अध्ययन, या हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या है इसका? भाई मतलब ये है कि आपके पास कोई सा भी पदार्थ है, जैसे मान लो हमने ये मार्कर ले लिया, अभी मार्कर किस किस से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या मार्कर में है, ये इंक से हम कैसे लिख रहे हैं, इंक किससे मिलकर बनी है, पानी कैसे मिलकर बना है, कोई सा भी पदार्थ है, गैसें हैं बहुत सारी, कैसे मिलकर के बनी है, हवा क्या है, तो बहुत सारे, जैसे आपने बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर के चाय बना लिया, अब आपसे कुछ चाय के बारे में बता दो, तब क्या कहोगे? एक काम करते हैं ना, चाय बनाने के लिए क्या करेंगे, दूध लेंगे, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, अदरक डालेंगे, तो ये चाय, चाय क्या है भाई? चाय एक पदार्थ है, ठीक है। अभी पदार्थ क्या है हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे। तो चाय आपने ले लिया, अब चाय में एक ही चीजें आपने डाल रखी है, तो भैया चाय के बारे में जानना चाहते हो ना कि चाय कैसे बनी है। तो ऐसे ही जैसे मान लो एक घर बनता है, भाई उसमें क्या क्या चाहिए आपको? ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, बालू चाहिए। तो ऐसे ही हर एक चीज का निर्माण किसी ना किसी रूप में हुआ है। छोटे छोटे कणों से मिल करके बड़े कण बनते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एक घर है, आप एक दीवार उठा करके लाए लगा दिए। भाई आप क्या करो, एक एक ईंट जोड़ोगे ना। तो ऐसे ही कोई सा भी पदार्थ है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। अच्छा, उन पदार्थों में से हम ये हटा दें तो कैसे हो जाएगा? मतलब पदार्थों का अध्ययन करना है कि पदार्थ एक्चुअल में क्या होते हैं, किन से मिलकर बने होते हैं, कौन सा पदार्थ किन किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो उन सब चीजों के बारे में जो अध्ययन होता है वो कहाँ पे होता है? रसायन विज्ञान। रसायन का मतलब एक और होता है द्रव्य या द्रव। रसायन होता है ना, रसायन, द्रव, द्रव्य, ठीक है। तो अब ऐसा समझ लो, बाकी हम लोग चर्चा करेंगे जब पदार्थों का पहला चैप्टर हम लोग रसायन विज्ञान का पढ़ेंगे, ठीक है। पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, कि भाई पदार्थ क्या है, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये जो ओवरऑल चीजें हैं ये हम लोग अध्ययन करेंगे, तब बता देंगे। यहाँ तीसरा अपने पास आता है जीव विज्ञान। नाम में यह स्पष्ट है कि भैया विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलेंगे इसको? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, सजीवों। अब मान लो मैं कहूं कि मैं यहाँ पे हूं, आप यहाँ पे हमको देख रहे हैं, भाई हमारा शरीर भी अनेक छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है भैया, ठीक है ना। अब बहुत सारे अच्छे लोगों से देखो, हमारे शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन्स, विटामिन, लेकिन ये हम लोग को कैसे मिलती है? हम लोग खाना खाते हैं, खाने का पाचन होता है, पाचन कैसे होता है? शरीर के अंदर हमारे पाचन होता है ना, खाना पचता है, कैसे पचता है? तो हालांकि खाने भोजन का पचना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है,
लेकिन वो हो तो हमारे शरीर में नहीं। कैसे पच रहा है भाई भोजन, और खाना पचने से अपने को प्रोटीन, विटामिन, खनिज कैसे मिल रहे हैं, मिनरल्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। या मान लो कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बड़े हेल्दी होते हैं, बहुत सारे दुबले पतले रह जाते हैं, भाई उनका पोषण कैसे नहीं हो रहा है, काहे वो सिंगल हड्डी लेकर के घूम रहे हैं। हालांकि सिंगल हड्डी किसी की नहीं होती है, बट ठीक है, फ्लो में निकल जाता है। तो जीव विज्ञान में हमें सजीवों के बारे में, यानी जीव कौन कौन सी क्रियाकलाप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जीव में कोई भी चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये हमको जानना है। भाई ये आपको जानने की इच्छा नहीं होती है क्या, कि हमारे शरीर को ताकत कहां से आती है, कभी सोचा ताकत कहां से आती है, सोचने वाली बात है कि नहीं। हाँ तो सोचिएगा, ठीक है। तो विज्ञान प्रमुख 3 शाखा है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है, प्रकृति का विज्ञान है, यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन। प्रकृति में कोई भी घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या इसको यूज करके हम लोग कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में जानेंगे कहाँ पे, भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर। उसके बाद हम देखें रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों का मतलब पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है उनके बारे में अध्ययन करना। पदार्थ के उनके संघटक कण, ऐसा भी आप कह सकते हो। संघटक कण, जैसे चाय के लिए संघटक कण कौन कौन से, चीनी है, चाय पत्ती है, अदरक है, पानी है। ऐसे हर एक पदार्थ के लिए कोई ना कोई कण होता है जिनसे मिलकर वो बने होते हैं। इनको अपन लोग परमाणु कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, जीव, जिसमें सजीवों की क्रियाकलाप, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं कि क्या है सजीव, क्या है उनके अंदर की क्रियाकलाप, कैसे कैसे बातें होती है। तो अब अपना जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो हम लोग शुरू करने वाले हैं मेनली किस पे, भौतिक विज्ञान पे। और फिजिक्स की जो पहली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है यहाँ पे पढ़ने के लिए, गति, मोशन के बारे में हम लोग शुरू करेंगे कि भैया व्हाट इज मोशन, गति क्या होती है, और गति से संबंधित चीजों का अध्ययन करना हम लोग शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को या आज की वीडियोस को छोटा सा ही रखते हैं और इतने पे हम लोग इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। आई होप बातें आपको समझ में आई हैं, उम्मीद करते हैं। बाकी आने वाली क्लासेस, क्योंकि आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है देखा जाए कायदे से, तो क्योंकि अपनी टॉपिक शुरू कब होगी, गति की कल से शुरू होने वाली, ठीक है। तो आज हमने बट बेसिक चीजों को हमने देखा है कि भैया विज्ञान क्या है, विज्ञान की मेन शाखा कौन सी, जो अपने को कवर करनी है, जो अपने को पढ़नी है, ठीक है। अब बाकी के कल की क्लास के लिए आप लोग वेट करिएगा। कल हम लोग मिलते हैं अपने नए लेक्चर पे गति के साथ में। सो उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आ रही चीजें, क्लियर है, आपके माइंड में हिट कर रही, समझ में आ रही चीजें, तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड शेयर जरूर करें जिसको भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारे छोटे भाई बहन रिलेटिव्स हैं जिनको समझ में आए, आपको लगता है कि हाँ भैया इनके लिए काम की चीजें हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।